तो चलिए आइए देखते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। सर है क्या, देखिए यहाँ एक्स माइनस 1 है, यहाँ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, दोनों जगह एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 दोनों जगह पे सेम है। तो हम लोगों को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो कितने पार्ट्स हैं, 4 है सर। देखिए तो आइए इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या होगा, देखिए x माइनस 1 फिर क्या आएगा x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 आ गया यहाँ से दोनों जगह से। अब क्या बचा है x माइनस 3। सर x माइनस 3 भी दो जगह पे है तो एक जगह आ गया x माइनस 4। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पहला जो हमारा टर्म है, पहला टर्म क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। तो हमको क्या करना है, देखना है सबसे पहले यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, तो सेम चीज़ यहाँ x माइनस 1 x माइनस 2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा। बचेगा क्या मेरा x माइनस 3 और x माइनस 4। और ये जो x माइनस 3 और x माइनस 4 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। और आपको पता है कोई भी नंबर अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही रह जाता है, यानी कितना रहेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। चलिए सर देखते हैं, इस टर्म का काम खत्म हो गया। अब दूसरे टर्म में आते हैं। उससे पहले जो साइन है यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस क्या होगा, पहले साइड एज इट इज बैठा देंगे यहाँ पर, तो प्लस आ गया। अब उसके बाद दूसरा टर्म पढ़िए एक बार, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है x माइनस 2 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 देखते हैं हम लोग, यहाँ पर x माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो बचा क्या सर मेरा x माइनस 1 और x माइनस 4। क्या बचा, x माइनस 1 और x माइनस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो कितना होगा x माइनस 1 एक्स माइनस 4। दूसरा टर्म का काम खत्म। चलिए अब तीसरा टर्म की तरफ, क्या है सर 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। तो अगर जब डिवाइड लगाएंगे इससे तो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x माइनस 1 और x माइनस 2। सर ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो कितना होगा, उतना ही होगा। तो प्लस का साइन पहले बैठा देंगे, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 और इधर क्या है बराबर 1/6। सर दोबारा देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि हम लोग क्या किए, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 लिखे, यहाँ से भी 2 है, सेम चीज़ आ गया। तो बचा क्या 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए 3 और 4 है, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 से आप x माइनस 3 पहले ले चुके हैं, तो क्या बचा x माइनस 4 यहाँ आ गया। चलिए पहले जो एलसीएम है उसको दोबारा उतार लेते हैं। अब देखिए सर यहाँ दो टर्म है, क्या क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 4। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये जो x है, ये x एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 4 के साथ। तो बताइए सर जब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x। फिर अब 3 इसी तरीके से 3x के साथ एक बार माइनस 4 के साथ। तो पहले x 3 के साथ गुना करते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस, 3 4 जा 12 हो गया ये। चलिए अब दूसरे टर्म में आते हैं। देखिए x किसके साथ, x के साथ, x के साथ और x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 4x माइनस 4x और x इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x। चलिए अब देखते हैं थोड़ा, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। दूसरा टर्म का काम खत्म हो गया। चलिए तीसरा टर्म की तरफ, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और बराबर 1/6। इसको तो लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे वाला जो है उसको रख देते हैं, क्या है नीचे, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और x माइनस 4। सर देखिए आप लोग को पहले पता है कि जो अगर वेरिएबल सेम है तो कॉफिशिएंट जुड़ जाएगा। तो बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, कई जगह एक्स स्क्वायर है 3, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग एक्स वाले को जोड़ेंगे
तो चलिए बारी बारी देखते हैं। -4 -3 -4x -x -2x और -x सब माइनस में है, हर जगह माइनस में है। कितना? -4 और -3 -7 और 4 -11 और 1 -12 और -3 कितना हो गया? -14 और -1 कितना हो जाएगा? -15। यानी 4 और 3 7 और 4 11 1 12 2 14 और 1 15 -15x होगा सर। कितना होगा? -15x। चलिए अब कांस्टेंट टर्म को जोड़ते हैं। कितना होगा आपका? 12 और 4 16 और 2 18, यानी 12 और 4 16 और 2 18 प्लस में हो जाएगा। और बराबर की क्या है सर इधर? 1/6 x - 2 x - 3 x - 4। सर इन तीनों में ना 3 कॉमन आता है। कितना कॉमन आता है? 3। तो x², 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। देखिए 3 कॉमन लिए तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। देखिए यहाँ 3 बाहर रख देंगे और 6 को तोड़ करके 5 लाना है। तो आपको पता ही है सर 3 × 2। इस पार्ट को अगर आप देखें यहाँ पर क्या है? x² - 5x + 6। सर इस 6 को तोड़ करके मुझे कितना लाना? 5। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 3 + 2 x - 1 x - 2 x - 3 x - 4। सर देखिए यहाँ 3x² है -3x के साथ, तो क्या होगा? -3x और यहाँ माइनस प्लस माइनस -2x और +6 इक्वल टू कितना है सर? 1/6। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x - 1 x - 2 x - 3 और x - 4। सर यहाँ देखिए दोनों में x कॉमन, तो क्या बचा है? x - 3 और इन दोनों में से 2 कॉमन, तो क्या बचाएगा? माइनस प्लस -3। नीचे कितना है? x - 1 x - 2 x - 3 और x - 4। इन दोनों में जो सर कॉमन फैक्टर क्या है? x - 3 और यहाँ से क्या बचा मेरा? x और यहाँ से 2। देखिए सर ऊपर नीचे क्या है? x - 2 x - 2 खत्म और x - 3 x - 3 खत्म। यहाँ क्या बचा मेरा? x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या बचा? x - 4। और ये जो 3 है ये जो 3 है ये किसके साथ गुना होगा? 6 के साथ, यानी 3 × 6 कितना होगा? 18। x किसके साथ गुना होगा? x - 4 के साथ, तो x × x x², x × 4 4x, फिर -1 x के साथ तो -x माइनस प्लस 4 1 जा 4। ये जो 18 है इसको भी इस तरफ लेके आ जाएंगे इक्वल टू 0। सर देखिए x² - 5x और 18 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। अब सर बताइए 14 को तोड़ करके कितना लाना है मुझे? 5। तो 7 × 2 कितना होता है? 14। 7 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी ये जो फैक्टर होगा यहाँ x² - 7 - 2x - 14 इक्वल टू 0। तो x² - 7x प्लस 2x - 14 इक्वल टू 0। यानी दोनों में से x कॉमन x - 7, इन दोनों में से 2 कॉमन x - 7 इक्वल टू 0। क्या होगा? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? x - 7, यहाँ से क्या बच रहा है आपका x और यहाँ से +2 इक्वल टू 0। अब क्या लिखना है हमें? आइदर x - 7 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। सर अगर x - 7 0 होता है यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7 -7 इधर जाके +7 और +2 जाकर के इधर क्या होगा? -2। यानी x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू क्या होगा? -2।